नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 11 के 3rd चैप्टर में पढ़ने से पहले समाकलन और अवकलन की बात करेंगे और कुछ ऐसे सूत्र या ऐसे फॉर्मूलों की बात करेंगे जो अपने फिजिक्स में जनरली काम आते हैं और उनको अच्छे से याद भी रखना है बच्चों। मेन बात ये है कि ये सूत्र अपने को अच्छे से याद रखने हैं ताकि आगे जितने भी डेरिवेशन होंगे, जितने भी टॉपिक्स के अंदर अपन डेरिवेशन करेंगे, उनको हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो उसमें जैसे कोई फार्मूला यूज होता है तो अपने दिक्कत नहीं रहे कि ऐसा नहीं रहे कि ये फार्मूला कहाँ से आया। तो मैं कुछ फार्मूले लेके आया हूँ, सिंपली वो ट्रिगोनोमेट्रिकल के कुछ फार्मूले हैं, उसके बाद अपन डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा पढ़ेंगे। जैसे ये 10वीं क्लास में सबने पढ़ रखा है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है। तो ये सिंपल सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी सही है। दूसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। तीसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर अपने कहीं टर्म्स बन जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो उसको अपन टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 5 नंबर देखें तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप जानते हो, साइन ए प्लस कोस बी। ऐसे ही साइन ए माइनस बी का देखें तो साइन ए माइनस कोस बी। तो मैंने दोनों फार्मूलों को एक साथ लिख दिया है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस माइनस कोस बी। ऐसे ही साइन ए साइन बी का, ये देखो ये साइन ए प्लस बी का था, यहाँ क्या था? साइन ए साइन बी, तो वो होता है 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 इंटू कोस ए माइनस बी बट्टा 2। तो साइन ए साइन बी का सूत्र क्या हो गया बच्चों? साइन ए साइन बी का सूत्र क्या हो गया? 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 कोस ए माइनस बी बट्टा 2। साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र देखें, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में अगर देखें तो 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। चेंज है थोड़ा, देखो कोस इधर आ गया, साइन उधर चला गया, बस इतना, ये माइनस चेंज होता है। बाकी साइन के फॉर्मूले में कोस और साइन दोनों आते हैं। अगर कोस का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी है तो दोनों ही कोस कोस के आएंगे। अगर कोस ए माइनस बी है, कोस ए माइनस कोस बी है तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 साइन ए माइनस बी बट्टा 2। देखो अगर कोस में माइनस आता है बीच में, कोस ए माइनस कोस बी होता है तो फॉर्मूला बनता है माइनस 2 साइन, इधर क्या था 2 कोस, वो भी प्लस का, यहाँ क्या आ रहा है माइनस का, तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये कई सारे फॉर्मूले अपने हैं जो अपने को याद रखने हैं बच्चों। जैसे ये साइन ए माइनस साइन बी का तो 2 कोस ए प्लस बी बटा 2 साइन ए माइनस बी। थोड़ा सा आपको IQ अपना डेवलप करना है कि इसको याद कैसे रखें। याद रखने का सिंपल तरीका है, साइन ए साइन बी अगर प्लस में आ रहा है तो दोनों साइन ए कोस बी, अगर बीच में माइनस आ गया तो कोस पहले आ जाएगा, साइन बाद में चला जाएगा। ऐसे ही कोस ए कोस बी में जब कोस ए प्लस कोस बी की बात हो रही है तो दोनों टर्म्स कोस में आएगी आगे वाली, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही बच्चों कोस ए माइनस बी की बात करें तो उसमें साइन तो पहले नेगेटिव बार आ जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 वापस साइन ए माइनस बी बाई 2। कोस में आगे वाली दोनों टर्म एक जैसी होती है, साइन साइन में है या कोस कोस में है। अगर साइन में आता है कोई इधर तो इधर कोस और साइन दोनों आते हैं। ये थोड़े फॉर्मूलों को याद रखने के तरीके हैं, 2-3 बार आप बिना देखे हाथ से लिखोगे तो ये याद हो जाएंगे बच्चों। ऐसे ही 10 नंबर देखें तो साइन ए साइन बी, देखो यहाँ प्लस का साइन था बीच में, अब क्या प्रोडक्ट गुणा में है, साइन ए साइन बी। तो आपको याद होगा कोस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, कोस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो दोनों को आप घटा दो ना और 2 से डिवाइड करते उत्तर आ जाएगा। साइन ए साइन बी का सूत्र क्या होता है, 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही 11 नंबर सूत्र देखें, कोस ए कोस बी, ये देखो कोस ए कोस बी में क्या होता है बच्चों, ये बीच में प्लस साइन आता है। यहाँ आप थोड़ा ऊपर देखोगे ना
ऊपर कहाँ देखना है अपने को, ऊपर कोस ए कोस बी। ये देखो, ये अगर चीज़ देखो आप, इसमें से कोस अकेला भी निकालो तो भी चलता है। कोस ए कोस बी में क्या आता है, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, ये प्लस है बीच में, डिवाइड बाई 2, 1/2 कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। अगर साइन होता है तो बीच में माइनस आता है, अगर कोस होते हैं दोनों तो बीच में प्लस साइन आता है। याद रखने का तरीका है। ऐसे ही साइन ए कोस बी, आप देखो ढंग से, साइन ए कोस बी इस फॉर्मूले से निकल जाता है, साइन ए प्लस बी वाले से, ठीक है, या फिर साइन ए प्लस साइन बी से भी निकल जाता है, साइन ए कोस बी। तो हो क्या गया, साइन ए कोस बी का 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही कोस ए कोस बी का फॉर्मूला 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। याद रखने के तरीके हैं बच्चों, इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। याद तो करने ही पड़ेंगे। ये ज़्यादातर बहुत यूज आता है, साइन 2a। साइन 2a का होता है 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a। इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस ए लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2a का मतलब क्या है, a प्लस ए। तो साइन ए प्लस ए यानी कि साइन ए प्लस बी, बी की जगह भी ए की है, ये वाला सूत्र लग जाएगा, साइन ए प्लस बी, बी की जगह ए मान के चले तो साइन ए कॉस बी, कॉस बी की जगह भी कॉस ए, तो 2 बार लिखा जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है। ऐसे ही कोस 2a का सूत्र क्या हो जाएगा, कोस 2a का सूत्र होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इसको भी अगर लिखना चाहें, देखो कोस स्क्वायर की ए की जगह पड़ा है, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन लोग, साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर माइनस 1। तो कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो जुड़ जाएंगे, तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ये सूत्र याद देखो बच्चों, इसी सूत्र से देखो मैं कह दूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर की जगह जो कि माइनस का है, अगर इसकी जगह मैं ये रखूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 तो माइनस का हो जाएगा, कोस की जगह प्लस का, तो वो कोस स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर में जुड़ जाएगा। यहाँ मैंने थीटा माना था, यहाँ ए मान रहा हूँ, ए का मतलब भी एंगल ही है यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनल भी सूत्र ये भी बन सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी बन सकता है। तो ये एक दूसरे में रिलेट है। अगर अपने को कहीं मान लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए चाहिए और लेकिन उसकी जगह कोस 2a है, तो हम कोस 2a की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये त्रिकोणमितीय या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, कुछ उपयोगी फॉर्मूले हैं ये। 16 नंबर देखें तो कोस स्क्वायर a/2, कोस स्क्वायर a/2, जैसे आपको कोस थीटा 90 डिग्री दे दिया तो a/2 का मतलब 90/2 यानी 45 डिग्री, तो कोस 45, कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/2 1 प्लस कोस ए, कोस ए का मतलब जो थीटा था वो। तो ये फॉर्मूले बराबर हैं बच्चों उन सब के। ऐसे ही क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोस 2a। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए का मान देखो, इस 2 को इधर भेज दो तो 1/2 1 प्लस कोस 2a। सिमिलरली साइन में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए का मान 1 माइनस कोस 2a होता है। यहाँ देखो 1 प्लस होता है, कोस में 1 प्लस कोस 2a, और साइन आता है 1 माइनस कोस 2a। इस 2 को उधर भेजते 1/2 1 माइनस समथिंग, तो साइन स्क्वायर ए का मान ये होता है, कोस स्क्वायर ए का मान ये होता है। इसके अलावा भी देखना चाहो तो साइन स्क्वायर का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है, थीटा की जगह ए भी लिख सकते हो आप। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने पहले से ही 17-18 फॉर्मूले हैं बच्चों, आप 2-3 बार इसको याद करोगे तो याद हो जाएगा। आगे आता है अपने काम कई बार साइन ऑफ कन्वेंशन, ये उतारना है बच्चों आप सबको, ठीक है, याद भी करना है। और विशेष बात यह है कि कई बच्चे कहते हैं सर मैंने रफ में लिखा है, फेयर में लिखा है। अरे सभी चीज़ें फेयर ही मानो आप लोग, अपने को केवल इन चीज़ों को याद करना है। लिखने से कोई अपने को ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, अपने को चीज़ खुशी होती है जब हमारे याद हो जाए कोई चीज़। लिखी हुई बात जब तक याद नहीं होती तब तक उस लिखने का कोई औचित्य नहीं है। अगर मैं ये फॉर्मूले 18 फॉर्मूले जो मैंने लिखाए हैं, अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं हो रहे हैं तो मुझे लिख के दिखाने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप कई बच्चे बस नोट्स बना के ला देते हो और कहते हो सर चेक कर दो, तो चेक करने में क्या फ़ायदा जब आपको याद ही नहीं है। तो अक्सर आज भी कई बच्चों में ऐसा मैंने देखा है, नोटबुक में काम पूरा कर रखा है पर उनको आता कुछ नहीं है।
तो इसका मतलब आपने केवल रटन विद्या अपनाई है। आपका प्रयास ये है कि हम रट के याद कर लेंगे, आप रट के याद नहीं कर पाओगे बच्चों, इसलिए साथ साथ में पढ़ते जाओ। चलो आगे आता है चिन्ह का उपयोग, यानी कि प्लस माइनस कब आते हैं, ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन, त्रिकोणमितीय चिन्ह। ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन, त्रिकोणमितीय चिन्ह, ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन होता क्या है बच्चों, जैसे आपको कोई चीज़ दे दी, जैसे साइन थीटा के रूप में कोई वैल्यू दी और थीटा कह दिया भाई नेगेटिव है, तो साइन क्या करता है, इस नेगेटिव जो इनको बाहर निकाल देता है और उसका मान आ जाता है साइन थीटा के नेगेटिव मान के बराबर उसका मान आता है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर अपन कोस थीटा की बात करें बच्चों, वो अगर नेगेटिव में लें तो उसका मान कोई प्लस माइनस बाहर नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इसका मतलब कोस थीटा साइन को अपने में समाहित कर लेता है। और भी कुछ बातें, जैसे मैं लिख दूं साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो ASTC का रूल देखना बच्चों। ASTC का मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच सभी ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सारे के सारे मान पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव, A फॉर ऑल पॉजिटिव। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, 90 से 180 के बीच साइन और कोसेक, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। 90 डिग्री से, जैसे 91 डिग्री भी लें तो कोस 91 डिग्री का मान नेगेटिव आएगा, कोस 92 डिग्री भी लें तो भी नेगेटिव आएगा। कहाँ तक, 180 डिग्री तक। समझ में आ रही बात। अगर आप tan 91 लो, tan थीटा में अगर 91 डिग्री ले रहे हो तो वो भी नेगेटिव आएगा, केवल दो को छोड़कर। साइन 91 लोगे या साइन 92 या 95 डिग्री या 180, तो वहाँ साइन और कोसेक दो ट्रिगोनोमेट्रिकल ऐसे रेशियो हैं जिनके मान पॉजिटिव रहते हैं। तो ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा का मान अगर मान लो 1 डिग्री है तो भी सेकंड क्वाड्रपोल में चला गया, ये सेकंड क्वाड्रपोल है, ये फर्स्ट क्वाड्रपोल है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, पूरे इस भाग का चौथा हिस्सा है 0 से 90 डिग्री। इसके बीच में जो मान है वो साइन का पॉजिटिव रहता है, कोस का भी पॉजिटिव, टेन कोट सेक सब का पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव। ठीक, अब 90 से जैसे यानी अब आगे बढ़ते हैं तो साइन के मान है तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर रहेगा। ठीक, लेकिन कोस 90 प्लस थीटा अगर लिख देते हो आप तो कोस बदल तो साइन में जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, सॉरी माफ़ करना, साइन 90 प्लस थीटा को लिखेंगे कोस थीटा, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। कोस 90 प्लस थीटा जो है ना, इसका मतलब कोस का मान तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है, तो 90 प्लस थीटा मान लो 91 डिग्री है तो वो साइन 1 डिग्री के बराबर रहेगा, लेकिन मान उसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोस 90 प्लस थीटा का मतलब दूसरे चतुर्थांश में उसका मान जा रहा है, 90 से उसका मान ज़्यादा है तो दूसरे सेकंड में चला गया। ऐसे ही मैं लिख दूँ कोस 182 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 182 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कोस 180 प्लस 2 डिग्री किस में जाएगा, ये ध्यान से देखो। कोस 180 प्लस 2 तीसरे चतुर्थांश में, ए एस टी फॉर टेन और कोट को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। टेन और कोट दो ही पॉजिटिव है, यहाँ साइन भी नेगेटिव होता है, कोसेक भी नेगेटिव होता है। ए एस टी सी फॉर यहाँ 270 डिग्री से 0 डिग्री के बीच कोस और सेक, कौन कौन से हैं भाई, कोस और सेक, दो को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव। इधर किस किस को छोड़कर, टेन और कोट, दो को छोड़कर बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं।
ये ASTC का रूल है बच्चों। अगर 90 डिग्री में कोई चीज़ जुड़ रही है तो साइन बदल जाता है कोस में और कोस बदल जाता है साइन में। अब साइन थीटा जो है वो कोस थीटा का भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। जैसे मैं कह दूँ tan, तो tan में 90 प्लस थीटा लेते हो तो tan बदल जाता है बच्चों किस में, कोट थीटा में। किस में बदल जाता है, कोट, और ये थीटा आ जाता है आगे। देखो वापस बच्चों, tan किस में बदल जाता है, कोट में। कोट किस में बदल जाता है, tan में। अगर 90 डिग्री में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वापस देखो थोड़ा सा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हो तो साइन बदल जाता है कोस थीटा में। 90 प्लस है तो ASTC रूल्स हैं, हमेशा साइन पॉजिटिव ही रहता है। 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270, 270 और वापस 360। A फॉर ऑल, सारे के सारे पॉजिटिव। S फॉर साइन और कोसेक, T फॉर टेन और कोट, C फॉर कोस और सेक, यानी कि कोस थीटा और सेक थीटा दो ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें टेन थीटा और कोट थीटा दो ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा दो ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। ठीक, तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रपोल, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, मतलब सेकंड क्वाड्रपोल में चले गए, द्वितीय चतुर्थांश में चले गए। द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव। और 90 में अगर कोई चीज़ जुड़ रही है तो साइन कोस में बदल जाता है, और कोस 90 में जोड़ी जाए तो कोस बदल जाता है साइन में। किस में बदल जाता है, साइन में। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, देखो 90 प्लस थीटा सेकंड में नेगेटिव होता है कोस का मान। ऐसे ही टेन जो होता है, टेन थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा जो है टेन बदल जाता है कोट थीटा में। किस में बदल जाता है टेन बच्चों, टेन किस में बदलेगा, कोट थीटा में। लेकिन 90 प्लस थीटा वही दूसरा चतुर्थांश, इसमें टेन क्या रहता है, नेगेटिव। कोट 90 प्लस थीटा जो है, 90 प्लस थीटा जो है वो देखो कोट किस में बदल जाता है, टेन थीटा में। चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव। ये भी साइन कोस टेन कोट सेक 90 प्लस थीटा जो सेक बदल जाता है बच्चों कोसेक में, कोसेक थीटा। तो सेक थीटा जो है किस में बदल गया, कोसेक थीटा में। लेकिन सेक का मान सेकंड क्वाड्रपोल में क्या होता है, नेगेटिव। अब आता है कोसेक 90 प्लस थीटा। थीटा का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार का मान 30 डिग्री भी हो सकता है। जैसे आपसे मैं कह दूं कोसेक 120 डिग्री का मान, तो कोसेक 120 का मतलब हो गया 90 प्लस 30, जो किसके बराबर होगा, सेक 30 डिग्री के। यानी कि कोसेक 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के। और 90 प्लस थीटा हमेशा प्लस ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रपोल में कोसेक तो पॉजिटिव रहता है। तो ये याद रखो बच्चों, जैसे 90 में कोई एंगल जुड़ रहा है तो साइन बदल जाता है कोस में, कोस बदल जाता है साइन में। प्लस माइनस चिन्ह ASTC रूल से हम निकालते हैं। ऐसे ही टेन बदल जाता है कोट में और कोट बदल जाता है टेन में, प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ से निकालते हैं। सेक बदल जाता है कोसेक में, कोसेक बदल जाता है सेक में। जैसे एक उदाहरण देखो, ये तो हो गया 90 प्लस थीटा में। और देखो बच्चों, अगर कई बार जैसे साइन 180 प्लस थीटा कह दें आपको, तो साइन में ही रह जाता है, ये ध्यान रखो। प्लस माइनस का चिन्ह देखना है। 80 प्लस थीटा मतलब तीसरे चतुर्थांश में, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही बात। जैसे आपको मैं कह दूं 185 डिग्री, साइन कह दूं 210 डिग्री कह दूं, 200 डिग्री, साइन 210, इसका मतलब साइन 210 डिग्री का अपने पास कोई एंगल नहीं है, तो हम इसमें किस में तोड़ लेंगे, साइन 180 प्लस इसको 30 डिग्री, दोनों को जोड़ने से कितना आता है, 210 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो माइनस 1/2 इसका मान आ गया। ऐसे मान निकालने में काम आते हैं चीज़ें, 10th में आपने पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, फिर भी ये चीज़ें फिर से सीखो, काम आएंगे आगे।
ये 210 डिग्री का हमने ब्रेक कर लिया 180 + 30 में। ऐसे ही मैं अगर कह दूँ साइन 120 डिग्री, इसको मैं कैसे तोड़ूँ? साइन 90 + 30 डिग्री में तोड़ सकता हूँ। तो साइन 90 + 30, ये देखो 120 डिग्री तो 90 और 180 के बीच में आएगा कहीं सेकंड क्वाड्रपोल में, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, यानी ये 1/2 ही प्लस का आएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। ऐसे आपको निकालने आने चाहिए। अगर 180 में कोई चीज़ जुड़ रही है तो साइन साइन में रहता है, कोस कोस में रहता है, टेन टेन में रहता है, कोट कोट में रहता है। ये कहलाता है साइन ऑफ कन्वेंशन, या साइन चिन्ह का उपयोग कैसे करते हैं। ऐसे मैं लिख दूं जैसे कोस 180 डिग्री + थीटा, तो कोस कोस में ही रहेगा बच्चों, और थीटा साथ में आ जाएगा। 180 + थीटा सेकंड में, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा? माइनस कोस नेगेटिव। ऐसे ही टेन 180 में अगर थीटा जोड़ते हो, घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन 180 में से घटाया जाए या जोड़ा जाए तब टेन में रहता है, कोट कोट में रहता है। ठीक है, टेन क्या इसमें रह गया? टेन थीटा में, लेकिन 180 + थीटा होती है तो तीसरे चतुर्थांश में आ गई, तीसरे में तो टेन पॉजिटिव रहता है तो प्लस का ही रहेगा। ऐसे ही कोट देखो, कोट 180 + थीटा भी कोट थीटा के बराबर ही रहेगा, क्योंकि 180 अगर है तो कोट कोट में ही रहता है, कन्वर्जन इसका नहीं होता। ऐसे ही सेक में आ जाता है, सेक तो तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तो सेक थीटा के बराबर ही। कोसेक 180 + थीटा जो है वो नेगेटिव आएगा कोसेक थीटा के। तो अगर 180 में कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए उसका एंगल, तो वो उसी में रहता है और एंगल से मान निकाला जाता है। ठीक है, उदाहरण मैंने ये दिए ही हैं तुम लोगों को। और देखो बच्चों, अगर 270 में जोड़ा जाए, कहने का मतलब ये है इस लाइन में से 90 में से या 270 में से अगर घटाया जाए या जोड़ा जाए तो साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, और सेक कोसेक में। यानी कि 90 में जोड़ो चाहे 270 में। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, साइन 270 + थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन किस में बदलेगा? कोस में, थीटा साथ में आ जाएगा। 270 + थीटा मतलब यहाँ चौथे चतुर्थांश में आ रहा है, यहाँ कोस और सेक को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव आ गया। अगर मैं लिखूँ कोस 270 + थीटा, तो क्या आ जाएगा? कोस बदल जाएगा साइन में, चिन्ह क्या रहेगा? प्लस का ही। क्यों रहेगा? क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं। ये कन्वर्जन याद रखो, 90 में अगर जोड़ते हो या घटाते हो तो साइन बदलता है कोस में, कोस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कोट में, कोट बदलता है टेन में। ये कुछ बातें याद रखनी। इसी प्रकार अन्य के लिए 270 में साइन ऑफ कन्वेंशन आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक अपने पास है टेबल। आप सब लोगों ने त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनकी टेबल को डिटरमाइन किया भी होगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो टेबल आपने 10th क्लास में ज्ञात की होगी, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मान। अब अपन थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करते हैं बच्चों। कैसे एक्सटेंड करेंगे? देखो, याद करने का तरीका और देखो, उसको कंठस्थ याद हो जाएगा। अभी मैं डेरिवेशन इसका ये पूर्णतः इसको लिखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अपने पास चलो अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, टेंथ क्लास में आप लोगों ने ज्ञात की होगी ये टेबल।
याद भी की होगी, रट के याद की होगी। अब जो बताऊंगा वो रटने वाली बात नहीं रहेगी बच्चों। देखो थोड़ा सा विस्तारित रूप पढ़ते हैं इसका। एंगल इन रेडियन, रेडियन में कोण, ठीक। एंगल इन डिग्री, आप सब लोगों ने डिग्री में कोण पढ़े हैं, रेडियन में पढ़ के देखेंगे। पहले 0 रेडियन तो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6 रेडियन, ठीक। π/6 डिग्री जो होता है ना, π/6 वो 30 डिग्री के बराबर है। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, 180 में 60 का भाग, 6 का भाग तो 30 डिग्री। पाई के बाद π/4 तो यह आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक। फिर 45 के बाद आता है 60 डिग्री, ठीक। तो 60 का मतलब हो गया π/3 डिग्री, 3 रेडियन। ये ऊपर वाला मान है रेडियन, 60 डिग्री। 60 के बाद है 90 डिग्री। 90 डिग्री को आपको पता है कितना होता है, π/2, π/6, π/4, π/3, π/2। अब देखो 90 डिग्री में आप 30 डिग्री बढ़ाओ तो कितना हो जाता है, 120 डिग्री। मैंने आपको सिखाया था ना sin 90 + थीटा, तो 90 + थीटा कौन सा है, 30 डिग्री। टोटल कितना हो गया, 120। इसको कितना लिख सकते हैं, 2π/120 डिग्री, तो 2π/3। अब 90 में 45 डिग्री जोड़ो तो कितना हो गया, 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक। 135 डिग्री का मतलब हो गया 2π/3π/4, नॉट 2π/, 3π/4, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद 90 में कितना जोड़ दो, 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। ये 150 डिग्री। 150 डिग्री का मीनिंग रेडियन में कितना होगा, 150 डिग्री का मतलब 5π/6, 5π/6। और 90 में 90 जोड़ दो तो 180 डिग्री। इसका मतलब π/6, 5π की जगह 6π कर, देखो π, ये पाई, तो यहाँ कितना, 6, 4, 3, 2, ऊपर 2, 3, 5, फिर 6, तो 3, 4, 6, वापस 6/6, तो कैंसिल, पाई रह गया। ये हमारे पास टेबल का पूरा प्रारूप बन गया। कुछ समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये बात, ठीक है। रेडियन में भी कौन लिखा हुआ है और डिग्री में भी लिखा हुआ है, बाकी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। साइन थीटा, पहले कौन सा थीटा है, साइन थीटा। 0 डिग्री, तराजू सबसे पहले खाली है, 0 डिग्री, फिर साइन 0 का मान 0। एक मान निकाल लिया ना, आगे वाले सारे मान आ जाएंगे बच्चों, केवल एक ही लाइन। साइन 30 का मान देखो बच्चों, पहले तराजू खाली है 0, फिर तराजू में हमने चौथा ऐसा डाला, मतलब एंगल है ही नहीं। मेरा निकालने का तरीका समझो,
ऐसे कोई तराजू की बात नहीं कर रहा। 0, फिर थोड़ा सा मान निकाला, चौथा है भाग 1/4, 1/4 में 1/4 में 1/4 और डाला तो 1/2, 1/2 में 1/4 फिर से और डाला तो कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 में फिर और डाला 1 तो कितना बन गया 1। ठीक है, सॉरी 3π/4। समझ में आ रहा है कुछ बात? 0, 25%, 50%, 75% और 100%। इसका अंडरूट निकालो। 0 का अंडरूट 0, 1/4 का अंडरूट 1 का अंडरूट 1 और 4 का अंडरूट 2, 1 का अंडरूट 1 और 4 का अंडरूट 2। इसका अंडरूट कितना जाएगा 1/√2। इसका अंडरूट कितना आएगा √3/2। इसका अंडरूट कितना आएगा 1। ख़त्म बात यहाँ तक। ठीक, ये बात कहाँ लिखो? यहाँ पर। ये बात यहाँ पर, ये यहीं, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो 90 वाला जो मान sin 90 का जो मान होता है वो cos 0 के बराबर होता है। cos 0 के बराबर होता है। इसका मतलब sin 90 का मान cos 0 के बराबर, sin 60 डिग्री का मान cos 30 डिग्री के बराबर और cos 45 डिग्री का मान sin 45 के बराबर ही होता है। sin 30 डिग्री का मान cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। sin 0 डिग्री का मान cos 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। पहले इतनी टेबल बनाओ। आगे वाली टेबल बहुत इजी है, बस कन्वर्ट करना है। ये मान उठा के यहाँ रखना है, ये मान उठा के यहाँ रखना है, ये मान उठा के यहाँ रखना है, ये मान उठा के 9, ये मान उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को पता है 0 से 90 डिग्री में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव साइन तो यहाँ पर कभी कहीं पर भी नहीं आएगा 90 डिग्री तक। फिर tan थीटा, tan थीटा का मान होता है sin θ/cos थीटा, यानी कि tan थीटा किसके बराबर है? sin थीटा वाले मान में cos थीटा वाले मान का भाग दे दो। ये sin थीटा 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में √3/2 का भाग दिया तो 1/√3, इसमें भाग दिया तो 1, क्योंकि 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। इसमें भाग दिया इसका तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बार। इसका इसमें भाग दिया तो इनफाइनाइट। 0 का 1 में भाग दोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। ये चीज़ यहाँ ले आओ, ये यहाँ ले आओ, ये यहीं रहने दो, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। 1/cos थीटा के मान के बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, जो cos थीटा का मान उसको 1 के बट्टा में रख दो तो 1/1 बराबर 1, 1/√3/2 तो 1 बट्टा में ये है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2/√3। ये कितना आ गया? √2, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 बार। ये 1/0 कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। इसका मतलब कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। ये √2 का √2 यहीं पड़ा रहने दो, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ। ये तो हो गया 0 से 90 डिग्री तक मान बच्चों। अब देखो साइन का मान 0 से लेकर 180 तक पॉजिटिव रहता है। ASTC का रूल पता है ना? 0 से 90 तक सभी पॉजिटिव, 90 से 180 तक साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब साइन और कोसेक 2 को छोड़कर 1, 2, 3, 4 इन चारों टर्म्स में आगे सब के साथ माइनस चिन्ह लगाना है। किसके साथ? सभी चिन्हों के साथ माइनस चिन्ह लगाना है। अब कन्वर्ट करते जाओ। ये पास वाली संख्या यहाँ रख दो √3/2, ये वाली यहाँ रख दो। कौन सा? ये मान यहाँ, ये मान यहाँ और ये मान यहाँ पर और ये मान यहाँ पर। साइन 180 डिग्री का मान कितना है? 0। ऐसे ही ये मान तो यहाँ रहने दो 90 का, ये मान यहाँ रखो 1/2, ये मान
1/√2, ये मान √3/2 और ये मान 1। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कोस का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच नेगेटिव होता है, इसलिए कोस वाले सारे के सारे मान नेगेटिव होंगे। इसका मतलब बहुत जगह यूज होता है, कोस 180 का मान -1 होता है, याद रख लेना उस बात को। कोस 180 का मान -1 होता है। आगे देखो 90 के बाद इसमें ये वाला यहाँ रखो, 90 के तुरंत बाद वाली संख्या यहाँ √3 1/√3 0, तो क्या आ जाएगा -√3 -1 0 का नेगेटिव लगाने की आवश्यकता ही नहीं। फिर कन्वर्ट करो इसको 1/√3 1√3 और इनफाइनाइट। ठीक, ध्यान से देखो, कोट 135 का मान भी -1 होता है और tan 135 का मान भी -1 होता है। ये दोनों चीज़ें बराबर होती है। कोट और tan 135 डिग्री पर बराबर होते हैं, मान भी नेगेटिव में बराबर देते हैं। सेक कन्वर्ट करो आगे, 2√2 2/√3 और 1, चिन्ह नेगेटिव कर दो क्योंकि सेक थीटा भी नेगेटिव होता है 90 से 180 के बीच, माइनस 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 और माइनस। तो देखो सेक 180 डिग्री का मान भी -1 होता है बच्चों। आगे देखो कोसेक में 2/√3, क्या कोसेक नेगेटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि ASTC 90 डिग्री से 180 के डिग्री के बीच में कोसेक और सेक तो पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए 1 के तुरंत बाद वाला मान यहाँ रखो, फिर ये √2, ये वाला मान यहाँ रखा, ये 2 वाला मान यहाँ रखा और इनफाइनाइट आ गया यहाँ पर। अब अगर आपसे पूछे कोसेक 180 डिग्री का मान तो होता है इनफाइनाइट, तो टेबल याद कर लोगे ना बच्चों। ये हमारी हो गई टेबल, ठीक है। ये क्या है बच्चों? हमारी टेबल। आगे का क्या है? माध्य मान। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में अपने पास एवरेज मान पूछे कोई, एवरेज वैल्यू किसकी? जैसे साइन थीटा की एवरेज चिन्ह में अपन इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, थीटा के दोनों साइड में ऐसे वी शेप वाले हम ब्रैकेट यूज में लेते हैं। तो साइन थीटा हो चाहे कोस थीटा हो, उनका एवरेज जो मान होता है ना बच्चों, वो 0 ही रहता है। कारण जैसे साइन थीटा का मान 0 डिग्री पर 0 होता है और साइन 90 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते 1 मान हो जाता है। ऐसे कोस का मान 0 डिग्री पर तो 1 होता है, 90 डिग्री पर जाते जाते ही क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब कोस का मान भी 0 और 1 के बीच में होता है और साइन का मान भी 0 और 1 के बीच में फ्लैक्चुएट होता है। ऐसे 0 से शुरू हुआ, अधिकतम मैक्सिमम 90 गया, 90 के तुरंत बाद वापस 0 आया, 0 से नेगेटिव भी जाता है, नेगेटिव 0 से -1 और फिर वापस 0, फिर नेगेटिव से माइनस, ऐसे ही कोस चलता है। जहाँ साइन मैक्सिमम है यहाँ कोस 0 होगा। इसका मतलब ये मान इस प्रकार चलता है, जहाँ साइन 0 था वहाँ कोस मैक्सिमम, ऐसे ये इस प्रकार का ग्राफ आता है इनका। तो एवरेज मान देखें कि 0 से लेकर जब पूरा एक साइकिल कवर किया है, 0 से लेकर पाई डिग्री तक पहुँचा है या 2 पाई तक पहुँचा है, तो उसका एवरेज मान कितना है? तो -1 से +1 का टोटल एवरेज मान निकालें तो 0 आता है। तो साइन और कोस दोनों का एवरेज मान जो है बच्चों वो क्या है? 0 है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का बराबर ही रहता है। इनका एवरेज मान बच्चों 1/2 रहता है। यहाँ 0 नहीं होता। समझ में आ रही बात? एक पूर्ण चक्र के लिए पूरा एक कंप्लीट साइकिल होता है ना, ऐसे यहाँ 0 से शुरू हुआ वापस पाई डिग्री, पाई से शुरू हुआ वापस 2 पाई डिग्री, यहाँ 2 पाई तक पूरा साइकिल होता है। तो साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर दोनों का एवरेज मान कितना रहता है? 1/2 रहता है। आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अक्सर अपने यूज में आते हैं बच्चों। अब है श्रेणी प्रसार, एक्सपेंशन। प्रसार का मतलब होता है बच्चों, कोई चीज़ है वो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, पॉइंटों में कहाँ तक उसका मान होता है। जैसे पहला हम कह दें साइन थीटा का एक्सपेंशन करो, तो साइन थीटा का यानी थीटा का जो मान है ना, ये आगे वाला, अगर ये कम हो, जैसे साइन 1 डिग्री हो, तो उसका प्रसार में आप कैसे लोगे? तो प्रसार में लेने का तरीका होता है साइन थीटा बराबर थीटा माइनस थीटा की क्यूब बचा फैक्टोरियल 3। ये एक चीज़ नई आई है, देखो इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल अंग्रेजी में फैक्टोरियल बोलने का तरीका ये। कई किताब वाले इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये जो चीन है जैसे फैक्टोरियल 3, इसको ऐसे भी लिखते हैं, नीचे छोटा सा पॉइंट बना देते हैं स्ट्राइट लाइन का, ये भी फैक्टोरियल 3 होता है। इसका मतलब ये होता है 3 × 2 × 1, जब तक 1 नहीं आई तब तक उनके घटते क्रम में गुणा करते जाओ। तो 3 2 6, 6 एकम 6, उत्तर कितने आएगा? फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6। समझे तुम लोग? ये भी करेंगे अपन लोग। साइन थीटा का मान होता है 1 माइनस थीटा क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, विषम संख्या में चलता है। थीटा की पावर 1 ढंग से देखो तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलेंगे। तो थीटा की पावर 1 का मान थीटा क्यूब बटा इसमें फैक्टोरियल 5, फिर वापस माइनस थीटा की पावर 7 बटा फैक्टोरियल 7 प्लस आपको पता है थीटा की पावर 9 बटा फैक्टोरियल 9 माइनस डैश डैश चलने दो ऐसे। विषम संख्या में इसकी पावर आती है और फैक्टोरियल भी नीचे विषम संख्या में चलता है। इसको हमने क्या बोला बच्चों? जैसे इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल n की बात करूं या फैक्टोरियल n, ऐसे ये सिंबल भी काम में ले सकते हो, ऐसे भी काम में ले सकते हो। इसका मतलब होता है n × n में से 1 घटा दो इंटू n में से, जो n में से 1 घटा था उसमें से n में से 2 घटा दो, डैश डैश चलता जाएगा। और कब तक गुणा होता जाएगा? जब तक इसका मान 1 नहीं आ जाता। ठीक, जैसे मैं कह दूं फैक्टोरियल 9, इसका मतलब क्या है? 9 × 8 इंटू 9 में से 2 गए 7 इंटू 9 में से 3 गए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना मान आएगा 9 × 8 72, 72 को 7 से गुणा करो, 6 से गुणा करो, 5 से गुणा करो, जितना मान आएगा वो सारा का सारा मान यहाँ आ जाएगा। ऐसे जैसे मैं लिख दूँ फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 4, इसका मतलब 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 4, 4 3 12, 12 2 24, टोटल कितने आ गए? फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24। सो ऑन। ये चीज़ें पता चली आपको? ये जो नीचे लिखा जा रहा है इसका मतलब ये होता है। तो अगर आपसे कोई एक्सपेंशन की बात करें तो साइन थीटा का एक्सपेंशन ये होता है। इसकी फर्स्ट 2 टर्म अक्सर हम काम में लेते हैं, तो ये 2 टर्म काम में जनरली लेते हैं, आगे वाले को नेग्लिजिबल कर देते हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या। इसका 9 का मतलब ये देखो कितना मान आएगा, उसका अगर इसमें भाग देंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी बच्चों। ठीक है, ये तो हो गया साइन थीटा का मान, ये उतार लो आप। ठीक, नेक्स्ट देखो कोस थीटा में। देखो कोस थीटा में सम संख्या आती है बच्चों। क्या आती है? सम संख्या। कोस थीटा में आती है सम संख्या, कोस थीटा। अब देखो थीटा की पावर 1 तो आने से रहा, तो क्या आएगा? 1, और 1 में पहले माइनस होगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, एक बार माइनस तो एक बार प्लस, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, वापस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि कोस और साइन दोनों ही प्लस और माइनस। ये जो मैंने ग्राफ बनाया था ना, इसका मीनिंग ये था, एक बार पॉजिटिव में चलता है, दूसरी बार नेगेटिव में, प्लस माइनस वापस प्लस फिर वापस माइनस। तो ये इस प्रकार इनका साइक्लिक रहता है। आगे बड़े चैप्टर जब आएंगे तब इस बात को फिर से और सीखेंगे हम कि ये साइन का मान प्लस और माइनस के बीच क्यों रहता है। एक बार माइनस तो अब की बार क्या आना चाहिए? थीटा की पावर 6,
फैक्टोरियल 6 प्लस 3 नंबर tan थीटा, कोस के बाद tan थीटा। tan में क्या होता है बच्चों, सम और विषम दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहता है। थीटा प्लस थीटा क्यूब बट्टा 5 आता है, कितना आता है 3 प्लस 2 थीटा की पावर 5। देखो विषम संख्या ऊपर आ रही है लेकिन प्रोडक्ट में भी 2 का गुणा बट्टा 15। इस प्रकार आगे से संख्या चलती जाती है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं गुणा में 1 2, आगे वाले में 3 गुणा में आ जाएगा। ठीक, इन याद रखें इसमें फैक्टोरियल नहीं है, नीचे डायरेक्ट वैल्यू है, ऊपर वाले दोनों में फैक्टोरियल हमने यूज किया है। यहाँ तक तो थे त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों। अब आगे आते हैं अवकलन में। ज़्यादा हम कोई गाथा नहीं लिखेंगे, केवल जो चीज़ काम की है वो ही सीखेंगे। अवकलन बहुत ही शानदार टॉपिक आने जा रहा है। अवकलन डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन। डिफरेंशियल कैलकुलस ये चलता है, डिफरेंशियल कैलकुलस। अवकलन का वास्तविक मतलब होता है घटना, रेट। इसकी रेट ऑफ किसके साथ, जैसे मान लो मैं एक बात कहूँ बच्चों, कोई एक गाड़ी है, वो गाड़ी समय के साथ पहले t1 समय पर यहाँ पर थी x1 डिस्टेंस पर, t2 समय बाद पर वो चली जाती है x2 डिस्टेंस पर। इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज आ रहा है। किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आती है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं टाइम जो है वो इस x का फंक्शन है, यानी x का कौन फंक्शन है, टाइम। ठीक, तो हम कह सकते हैं बच्चों, x का चर वेरिएबल जो है वो t है। तो t के रेस्पेक्ट में x के मान में अगर परिवर्तन आए तो उसको हम अवकलन के रूप में लिखते हैं बच्चों। किसके रूप में लिखते हैं, अवकलन के रूप में लिखते हैं। बोलने का तरीका देखो, जैसे मैं लिखूं x का t के सापेक्ष अवकलन। ठीक, क्योंकि x इज द फंक्शन ऑफ t, x है वो t का फंक्शन है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू। अब शॉर्ट में मैं इसको WRT लिखूंगा बच्चों, याद रखना, विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट आगे वाले लाइनों में याद रखना इस बात को। तो विद रेस्पेक्ट टू t, वेयर जहाँ x इज द फंक्शन ऑफ t, जहाँ x है वो t का फलन है, जहाँ इसको बोलते हैं x t का फलन है, फंक्शन है। इसका मतलब मेन बात तो x पर है, x से पता चल रहा है कि गति कर रही है वो। तो अवकलन का डेरिवेशन में ऐसे लिखते हैं d/dt, t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, किसका, x का। तो लिखने का तरीका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ x। तो d/dt ऑफ x, शॉर्ट में क्या लिख देंगे इसको, dx/dt। ठीक, ऐसे ही y का t के सापेक्ष ले लेते हैं, t के सापेक्ष अवकलन। तो कैसे लिखेंगे, dy/dt। लिखने का तरीका देखो बच्चों, नियमावली बाद की बात है, सूत्र में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बात है। किसका डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। ये आ गया, आगे बढ़ते हैं, लिख दो यहाँ तक ये सारी बात। ठीक, यस, नेक्स्ट। लिखने का जब बोलता हूँ तो वीडियो को पॉज करके जो बोर्ड पे छपा हुआ है उतार दिया करो बच्चों।
आगे देखो, जैसे मैं कह दूं f का z के सापेक्ष अवकलन तो क्या आ जाएगा, df/dz आ जाएगा। मैं कह दूं p का t के सापेक्ष अवकलन, अंग्रेजी में लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू z, df/dz। आगे वाले में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू t। जो भी आपके मन में जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो नीचे आता है, जिसका डिफरेंशिएशन होना है वो ऊपर आता है, बस बात ये है। ठीक है, अब देखो इसकी नियमावली। ये तो बात थी यहाँ तक कि यहाँ तक हमने सीख लिया है इसको बोलते कैसे हैं। d/dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन। मान लो जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब dy/dx लिखेंगे इसको। ठीक है, नियमावली पे चलते हैं। मैं कोई एक टर्म लेके चल लेता हूँ, सारे के सारे अवकलन x के सापेक्ष ही करते हैं। d/dx पहला x की पावर n का, मान लो जो क्वांटिटी है f जो x पर निर्भर करती है उसका मान है x की पावर n, और मुझे अवकलन करना है f का, df/dx करना है। f किसका फंक्शन है, x का, तो dfx की जगह क्या होगा, x की पावर n। यानी कोई फलन है जो x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि उसकी पावर n है, n का मान 1 2 3 4 5, तो f का जैसे ही अवकलन करेंगे तो वो अवकलन किसका होगा, x की पावर n का होगा। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अवकलन में क्या होता है, d/dx जैसे इस पे ऑपरेट करेगा, अटैक करेगा, तो n को गुणा में ले आएगा और n में से 1 घटा देगा। ये इसका अवकलन का नियम हो गया। ये अब d/dx नहीं आएगा बाद में। और देखो d/dx x की पावर मान लो 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा में आ गया, x की पावर 5 में से 1 घट के कितना रह गया, 4। n-1 है तो n का मान कितना था, 5, 5 में से 1 घटाएं कितना रहेगा, 4। तो ये इसका अवकलन हो। dx 1/x की पावर n ले लो तो क्या आ जाएगा, d/dx। पहले इसको सरल करके देखो, x की पावर n को ऊपर लेके जाएंगे तो -n। अब देखो -n गुणा में आ गया, x की पावर -n-1, ये नियम लग गया। ठीक, तो अवकलन कैसे हो गया, 1/x की पावर n जो होती है ना, जैसे 1/x², 1/x³ जितने भी हो उनका अवकलन कैसे करेंगे, उस पावर को पहले ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाते हैं, पावर पे प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होती है वो प्लस की हो जाएगी, तो ये उत्तर आ जाएगा। इसका भी माइनस कॉमन निकाल के अगर नीचे ले जाओगे तो -n/x की पावर -n+1 उसका मान हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं कह दूं d/dx, मान लो पहले 1/x की बात कर लेते हैं। इसकी पावर कितनी है वैसे देखें तो 1, x की पावर 1 का मतलब x ही होता है। तो क्या बन गया इसका, पहले अवकलन नहीं करेंगे, पहले इसको सरल करेंगे। सरल करने का मतलब x की पावर 1 माइनस का आ गया ऊपर जाते ही, क्योंकि इसकी पावर 1 होती है, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, -1। अब देखो -1 गुणा में आएगा, n क्या आता है, मल्टीप्लाई में आता है, तो -1 n था, n का मान -n का मान क्या है, -1। x की पावर -1 में से -1 घटेगा, ये होता है -n-1। -n का मान कितना है, -1, उसमें से 1 घट रहा है, तो -1 x की पावर -1 और -1 कितने हो गए, -2 हो गए। पावर को हटाओ, अब देखो तो d/dx 1/x का अवकलन कितना हो गया, -1/x²। जैसे ये नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। समझ में आया अवकलन करना। और आगे बढ़ते हैं, चलो अवकलन और देखो, d/dx 1/x की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, d/dx तो है ही अवकलन का, इसको पहले सरल करो, x की पावर -2 ऊपर चला गया,
ये 2 जैसे ऊपर ले जाओगे तो -2 बन जाएगा। अब -2 जो गुणा में होता है, पावर जो होती है वो कहाँ आ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो -2 मल्टीप्लाई में आई, x का x रहेगा, जो पावर थी उसमें से 1 घटा दो, तो -2 -1, उत्तर कितना आया, -2x की पावर -3। तो d/dx 1/x² का अवकलन क्या हो गया, -2/x की क्यूब। ये प्लस का हो गया नीचे आते, ये जो क्यूब है ना, ये वाला मान, ये जैसे नीचे आएगा ना इसके -2 के, तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाते ही वापस माइनस का हो जाता है। लिखते जाओ साथ साथ में। और देखो बच्चों नेक्स्ट, d/dx log e आधार x का अवकलन क्या होता है, यानी कि log x बोलते हैं शॉर्ट में, बेस इसका e है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इस e का जो मान होता है 2.71 होता है। अगर log e बेस पे चलता है तो उसका अवकलन होता है 1/x। log भी 2 आधार पर होता है, एक log 10 आधारी होता है और एक होता है log e आधारी। log e आधारी को 10 आधारी में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करना पड़ता है, तब ये 10 आधारी में बदलता है। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है अपना, उसमें आगे पढ़ेंगे अपन, log की पूरी संक्रिया ऑपरेशन पूरी पढ़ेंगे अपन। चलो, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। ये सब अवकलन है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करो या कोई कांस्टेंट की बात करो। अगर आप कांस्टेंट का कोई नियत राशि है, जैसे d/dx कोई नियत यानी कांस्टेंट है, नियतांक है, तो उसका अवकलन हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। उदाहरण देखो, जैसे यानी कि जिसमें x नहीं हो, d/dx, मान लो 5 का अवकलन करना है, तो 5 के गुणा में कोई x है ही नहीं, तो अवकलन क्या हो जाएगा, 0। कोई भी संख्या हो, d/dx जैसे a आ गया तो a का मान भी 0। लेकिन a के गुणा में कोई x वगैरह हो, जैसे d/dx, ये सब कर्म दे आप अपनी मर्जी से देते जाओ, 1 2 3 4 सब सूत्री है, ये कंटिन्यूस मत लिख देना, ये चीज़ अलग है, ये अलग है। जैसे आ गया ax आ गया, तब a को बाहर निकाल देगा और पहले अवकलन करेगा x का, तो x का अवकलन क्या हो गया, 1, क्योंकि x की घात 1 है, तो a गुणा में पढ़ा ही है, x का अवकलन क्या हो गया, 1 × x की पावर 1 - 1। x की घात कितनी है, 1, तो 1 तो गुणा में आ जाएगा और 1 में से 1 घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 बराबर a। x की पावर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान 1 हो जाता है। उत्तर कितना आ गया, a। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप बच्चों इसको। अब ये चीज़ इतनी हल करने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, पता रहना चाहिए किसी की घात 1 है तो उसका अवकलन 1 हो जाता है, ax का अवकलन क्या हो जाएगा, a। अगर d/dx a की पावर x हो, किसकी पावर x हो बच्चों, a की पावर x हो, तो उसका अवकलन हो जाता है बच्चों a की पावर x log e आधार x। देखो पावर में अगर x चला गया, गुणा में नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई में था, ये a की पावर में है, तो इसका अवकलन ऐसे हो जाता है, a की पावर x log e बेस x। और देखो d/dx e की पावर x का अवकलन हमेशा e की पावर x ही रहता है, e की पावर x का कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर e की पावर में कुछ गुणा में हो, घात में हो, जैसे d/dx e की पावर ax अगर आ जाए, तो इस a को नीचे फेंक देगा, ये क्या करेगा, नीचे फेंक देगा और वापस ax ही रह जाएगा। e की पावर ax का अवकलन क्या होगा, a e की पावर x, ex, वापस ex आएगा, a की गुणा में आएगा। d/dx मान लो अब मैं t के रेस्पेक्ट में करूँ,
अब की बार वाला अवकलन t के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर मान लो -2t है, तो अवकलन कैसा होगा, -2 को तो नीचे फेंकेगा, e की पावर -2t, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो d अपॉन मान लो dt है और a t स्क्वायर आ गया, तो a को बाहर निकालेगा, d अपॉन dt t स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2 इंटू टी, तो उत्तर कितना आ गया 2at। समझ आई बात, इस प्रकार आ जाएगा। टी स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, 2 गुणा में आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो वापस टी रह जाएगा। ऐसे आगे से आगे बच्चों अवकलन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये ऑपरेशंस आपको याद रखनी है, ये तो थी घात से संबंधित, ठीक है। अब देखो अगर मैं साइन एक्स का अवकलन करता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ साइन एक्स का, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाता है कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलन जो होता है बच्चों वो होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और d अपॉन डी एक्स, अगर मैं टेन एक्स का अवकलन करूं तो टेन एक्स का अवकलन होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं d अपॉन डी एक्स कोट एक्स का अगर अवकलन करूं तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगर मैं अवकलन करूं सेक एक्स का तो होता है माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। याद रखो टेन एक्स का तो होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन सेक एक्स का होता है माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारे जब आप गणित पढ़ते होंगे तो उसमें सारा ये उनके प्रूफ दे रखे हैं कैसे आते हैं। हमें तो डायरेक्ट याद रखने हैं कि साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। समाकलन जब करेंगे ना इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होगा, लेकिन अवकलन में तो ये प्लस आता है। उल्टा एंटी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं इंटीग्रेशन को। अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, लेकिन साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, लेकिन कोस एक्स का समाकलन केवल साइन एक्स, माइनस नहीं आता। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों। और देखो आगे की बात करते हैं अपन, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर अगर हो, किसका हो, साइन एक्स का स्क्वायर, तो वो आता है 2x साइन का हो जाएगा कोस एक्स का स्क्वायर। क्या होगा, साइन एक्स का स्क्वायर जो होगा 2x कोस एक्स का स्क्वायर आएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ऐसे दे दें d अपॉन मान लो dt दे दिया, देखना ढंग से, d अपॉन dt, और अवकलन करना है साइन x का, x के गुणा में t नहीं है, तो आप इसको बदल सकते हो, किसको, d अपॉन dt को। कैसे, d अपॉन डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे बदल सकते हो। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, उत्तर वापस क्या आ रहा है, ये इंटू किस में आ जाएगा, साइन एक्स में। अब इसको आगे ले जाओ इधर, d अपॉन डी एक्स को यहीं रहने दो, इंटू साइन एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी। गुणा आगे पीछे करने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसको यहाँ से गुणा करो, 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, बराबरी बात है। डी एक्स इधर लाओ चाहे इधर लाओ, तो अब इसका अवकलन हो जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, इंटू ये कर दो, उत्तर क्या आ जाएगा, कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये उत्तर आ गया इसका। यानी कि मैंने इसको कन्वर्ट किया है d अपॉन डी टी को। अगर यहाँ t नहीं है और t डिपेंड करता हो x पर, तब ये लगता है। अगर t डिपेंड नहीं करता हो, कांस्टेंट हो x t के लिए, तब 0 हो जाएगा। ये भी चीज़ याद रखनी है। अगर t है वो x पर निर्भर करता हो,
डिपेंड करता हो तब ये प्रोसेस होगी, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं होगी। अगर हम कह दें x इज कांस्टेंट तब ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, साइन x का मान जीरो, क्योंकि नीचे t के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, ऊपर x कांस्टेंट है जो t पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर t और x एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं तब ये डेरिवेशन ऐसे ये रूप बदल लेगा अपना। उतार लो ये भी। और देखो अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए या प्रोडक्ट में आ जाए, मान लो d/dx है, एक फंक्शन f है दूसरा g है, प्लस और माइनस की स्थिति है, तो पहले f का हो जाएगा अवकलन d/dx ऑफ x प्लस माइनस दोबारा हो जाएगा g का। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ d/dx साइन x प्लस माइनस e⁻x, ये दो फंक्शन है, ये f है और ये g है। तो पहले अवकलन किसका होगा, साइन x का, प्लस माइनस फिर किसका होगा, e⁻x का। साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस x, साइन x का अवकलन क्या होगा, कोस x, प्लस माइनस e⁻x का अवकलन e⁻x। तो उत्तर क्या आ गया, ये आ गया। समझ में आ रहा है कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही अगर यही फंक्शन गुणा में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तब क्या होगा, d/dx, अगर दो फंक्शन f x है और इंटू जी एक्स है, दोनों x पर डिपेंड करने वाले फंक्शन है, मल्टीप्लाई में आ जाए तो एक बार f को कांस्टेंट रख दो, g का डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्लस g को कांस्टेंट रख दो, f का डिफ्रेंशिएशन कर दो। उदाहरण देखो, जैसे d/dx मैं यहाँ कह दूँ x² इंटू साइन x, ईजी सा यही रहता है। तो एक बार x² को कांस्टेंट रख दो, अवकलन किसका करना है, साइन x का पहले, प्लस दूसरी बार साइन x को कांस्टेंट रख दो, अवकलन कर दो x² का। तो उत्तर क्या आ गया, x² की जगह तो x² पड़ा है, साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x, प्लस साइन x का साइन x पड़ा ही है, कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दिया। x² का अवकलन क्या होता है, 2x। उत्तर क्या आ गया, x² कोस x प्लस 2x साइन x, दैट्स ऑल। ये अवकलन किसका हो गया बच्चों, x² इंटू साइन x का। देखो आ रहा है ना समझ में, x² इंटू, यानी ये f(x) है, ये g(x) है, दोनों फंक्शन अलग अलग है, एक x है और एक साइन x है। अगर प्रोडक्ट में आता है तो एक बार पहले को कांस्टेंट रख दो, दूसरे का अवकलन करो, दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का अवकलन कर दो। फिर अगर डिवाइड में आ जाए दो फंक्शन, लास्ट एंड फाइनल बच्चों, फिर एक न्यूमेरिकल करके डिफ्रेंशिएशन को विराम देंगे और अगले वीडियो में अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। d/dx एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x), दोनों फंक्शन डिवाइड में हैं, तो क्या होना चाहिए बच्चों, देखो तो फंक्शन में क्या होगा, डिवाइड में जो है उसका स्क्वायर कर दो, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और एक बार डिवाइड वाले को कांस्टेंट रख दो, ऊपर वाले का अवकलन करो, g को कांस्टेंट रख दिया, अवकलन कर दिया f(x) का, x के सापेक्ष, माइनस चिन्ह आता है अब की बार, प्लस नहीं आएगा। फिर f(x) को कांस्टेंट रख के g(x) का अवकलन कर दिया। ये नियम है। जैसे इसमें देखो d/dx अवकलन करना है, ध्यान से देखना, या मैं कह दूँ वापस वही साइन x और बट्टा में x ले लेता हूँ, तो क्या होना चाहिए, जो बट्टा में उसका पहले स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर, फिर x कांस्टेंट रखो, पहले अवकलन किसका करेंगे, साइन x का, इसका अवकलन करेंगे, माइनस फिर साइन x को कांस्टेंट कर दो, अवकलन किसका करेंगे,
अवकलन किसका करेंगे, एक्स का। किसका करेंगे, एक्स का। तो क्या मान आ गया, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। तो एक्स इंटू कोस एक्स माइनस क्या है, साइन एक्स, और एक्स का अवकलन 1 बट्टा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन क्या आ गया बच्चों, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बट्टा एक्स का अवकलन हो गया एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बट्टा एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास डिफ्रेंशिएशन। ठीक, अब देखो आगे, अगर डबल डिफ्रेंशिएशन होता हो, 2 बार अवकलन होता हो, तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, द्विघात अवकल समीकरण। अब आता है सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। ठीक, द्विघात अवकलन। इसका मतलब होता है जैसे d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोलने का तरीका होता है d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब होता है d अपॉन डी एक्स और अवकलन वापस d अपॉन डी एक्स। इसका मीनिंग ये होता है, जैसे मुझे साइन एक्स का ये अवकलन करना है, मान लो 2 बार करना है, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर के रूप में करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले d अपॉन डी एक्स बाहर रखा और एक अंदर लिया जिसके सापेक्ष हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे। पहले साइन एक्स का अवकलन करो, तो साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, बाहर वाला d अपॉन डी एक्स पड़ा ही है, इस अंदर वाले का मान क्या आ गया, कोस एक्स। यानी पहले साइन एक्स का अवकलन करो तो साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, अब कोस एक्स का फिर अवकलन करो तो हो गया माइनस साइन एक्स। ये बात समझ में आई बच्चों, 2 बार अवकलन करना है साइन एक्स का, पहले साइन एक्स का अवकलन करो, जो मान आएगा उसका वापस एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। ये बोला जाता है द्विघात। जैसे d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो, e की पावर x, तो हमेशा e की पावर x का तो e की पावर x ही आना है, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x वापस d अपॉन डी एक्स। तो e की पावर x का अवकलन किया पहले तो वापस e की पावर x ही आएगा। ये बाहर जो d अपॉन डी एक्स पड़ा है इसको फिर लगा दिया, इस पर अप्लाई कर दिया, फिर से भी e की पावर x ही आएगा। इसका मतलब e की पावर x का चाहे कितनी बार गुणा करो e की पावर x ही आना है। ठीक है, आगे केवल इनको याद रखना है बच्चों, डायरेक्ट यूज आएंगे आगे इन सब के। और देखो बच्चों, अगर मैं लिख दूं d अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स लिख दूं, कोई कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, तब क्या होगा, d अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स आ जाए तो इस a को बाहर फेंकेगा बच्चों, a अवकलन होता है a, साइन का हो जाता है कॉस, वापस ए एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता दिए इसके भाग में फेंक देता, नीचे चला जाता। ठीक है, इस प्रकार आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है बच्चों। अब एक लास्ट का अपना क्वेश्चन, माना क्वेश्चन क्या है देखो, मान लो विस्थापन की बात करूं, माना डिस्प्लेसमेंट, लेट डिस्प्लेसमेंट x जो है वो है 2t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 मीटर है। तो डिटरमाइन, तो वेग ज्ञात करो, डिटरमाइन वेलोसिटी डिटरमाइन करो, किस पॉइंट पर, एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर डिटरमाइन करो। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लेट डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग देन डिटरमाइन वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। माना विस्थापन ये है तो वेग की गणना करो 2 सेकेंड पर। सॉल्यूशन,
वेग यानी वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डी अपॉन डी टी एक्स का जो मान है उसका अवकलन करना है +6। ये एक्स का पूरा मान यहाँ एक्स की जगह रखेंगे। पहले टी का डिफ्रेंशिएशन करो तो पहले इसके साथ अप्लाई होगा ये डी अपॉन डी टी 2t³ प्लस डी अपॉन डी टी 5t²। मैंने लिखवाया था ना ए प्लस जी, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन इसका करना है। माइनस ये माइनस चिन्ह डी अपॉन डी टी 4t प्लस डी अपॉन डी टी इंटू 6। ये मान 2 तो बाहर आ गया। टी का क्या हो जाएगा 3 इंटू t²। तो 2 इंटू 3t²। टी का क्यूब का क्या हो जाएगा, घात मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 3 में से 1 कम हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 2t, 2 गुणा में आके t की पावर 1 कम होगी, माइनस 4t, तो 4 ही रह गया, प्लस 6 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो कितना आ जाएगा बच्चों 6t² प्लस 10t माइनस 4। ये किसका मान है, वेलोसिटी का। तो एट t बराबर 2 सेकंड, जैसे t की जगह 2 सेकंड रखोगे तो वेलोसिटी v बराबर 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 4। तो वेलोसिटी v इजिकल टू कितना आ जाएगा, वेलोसिटी v इजिकल टू आ जाएगा ये 4 और इंटू 6, तो यह आ जाएगा 24 प्लस 10 माइनस 4। तो ये 24 में से 4 गए 20 और ये रह जाएगा 30। तो उत्तर आ गया बच्चों मेरे पास 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा वेलोसिटी का। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डिफ्रेंशिएशन से अपने पास हल होंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में अपनी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। थैंक यू।